झारखंड में सेकेंड फेज की 38 सीटों पर वोटिंग संपन्न होने के बाद चुनाव अभियान तो पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है, यह भी सामने आ गया। भले मतदान खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी और जेएमएम के बीच में बयानबाजी नॉन स्टॉप चल रही। निश्चित तौर पर। और झारखंड का रन कौन फतह करेगा, हालांकि ये रिजल्ट तो 23 नवंबर को ही सामने होंगे, लेकिन मतदान खत्म होते ही सियासी दलों की दावेदारी यहां पर जरूर शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की 38 सीटों पर वोटिंग के साथ ही 528 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। झारखंड में एक और बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन ने सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस जेएमएम ने सत्ता में बने रहने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के चुनाव को रोटी माटी बेटी की सुरक्षा से जोड़ते हुए बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश की बात कही। झारखंड में विधानसभा के ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर भी बदलेगी। तो कुल मिलाकर के हमने पहले ही कहा कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर लीड किए थे एनडीए गठबंधन, तो इस बार 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। इधर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन अपस्त नजर आई। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने के दावे पर तंज भी कसा। देखिए, अब सपने में पालना कोई बुरी बात नहीं है और वो उनके सुनहरे सपने, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप समझ सकते हैं कि पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही है। तो झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सियासी संग्राम पर ब्रेक लग गया, लेकिन बयानबाजियों का सिलसिला तेज है। राजनीतिक दलों के बीच हार जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता एनडीए या इंडिया किसके हक में फैसला सुनाती है, ये 23 नवंबर को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।